सबसे पहले हम ज्ञान स्तुति कर लेते। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म कटे, प्राप्त करे सत्य ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सतसत वंदन। 1008 श्री विजयराज महाराज साहब के चरणों में सतसत वंदन। सब साधु संत सत्याजी महाराज साहब के चरणों में सतसत। आप सभी से जय जिनेन्द्र। हमने नवे अध्ययन नवी पौजा के 8 क्वेश्चन, हाँ जय जिनेन्द्र, 8 क्वेश्चन जो इंद्र के द्वारा नवी राशि को पूछे गए थे, उतने तक हमने कर ली है पिछली क्लास में। 44 गाथाएं आगे आज से शुरू करेंगे। इंद्र उनकी परीक्षा लेता है, जैसे 8 क्वेश्चन के उनके आंसर से वो संतुष्ट होके भी फिर भी उनकी आगे ये परीक्षा लेता है कि वो परिग्रह वृद्धि की प्रेरणा देता है, कि राजा राजश्री में अपरिग्रह की कसौटी की परीक्षा करता है। मटनी समिता है कारण चोयु तौ नमीम राय ऋषिम देविंदो इनम पवी हिरणं सुवर्णं मणिमुक्तं कसं रुसं च वाहनं कोसं वटावयितानं तौ गच्छसि कतिया। इसका अर्थ और हेतु सुन के कारण से प्रेरित होकर देवेंद्र नमी राशि से फिर ऐसे कहते हैं, हिरणं सुवर्णं मणिमुक्तं कसं दुसं च वाहनं कोसं वटावयितानं तौ गच्छसि कतिया। खतिया, हे क्षत्रिय, तुम पहले हिरणम चांदी, सुवर्णम सोना, मुनिमुत्तम मणि और मोती, कसम कांसे के बर्तन, दुसम वस्त्र यह और वाहन वाहनम वाहन तथा कोसम कोस अर्थात भंडार ग्रह को वही वही वड्डा वही ताणम बढ़ाकर तो फिर गच्छसी प्रवज्जा ग्रहण करने के लिए जाना। देवेंद्र नमी राशि को धन का लालच देते हैं, कहते हैं कि आप अपने राज्य में चांदी, सोना, मणि, मुक्ता, कांसी के पात्र, वस्त्र, वाहन और भंडार को इतना भर दो कि आपने आपके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को कोई भी तकलीफ न हो, राज्य में कोई कमी न रहे और आपकी इच्छाएं, मन की व्याकुलता जो भी है शांत और तृप्त हो जाए, तथा आप परवज्जा लेना जिसमें आपका मन परवज्जा में लग जाएगा, कुशलता पूर्वक लगा रहेगा। देवेंद्र कहते हैं, यदि आपके मन में थोड़ी सी भी आकांक्षा या इच्छा रहेगी तो धर्म में मन नहीं टिकेगा। जो आकांक्षा सहित होते हैं वो धर्म अनुष्ठान करने योग्य नहीं होते हैं। तो देवेंद्र कहते हैं, आप फिर सारी व्यवस्था करके फिर आप दीक्षा ग्रहण करना। तो इच्छा के अनंतता के कारण नमी राशि उनका हेतु और कारण जानकर इस प्रकार उत्तर देते हैं, समस्त इच्छा पूर्ति असंभव है। तो नमी राशि इस प्रकार कहते हैं, मठम निसमिता है कारण चोयो तौ नमिराय ऋषि देविंदम इनम पवि सुवर्ण रूपसा उपवा भवेसियाहु कैलास समा असंख्या नर सलुधसन ते ही किंची
इच्छा हुआ कस सम अनंतिया उडवी साली चवा चेव हिरणं पशुभि सह पडी पूनम नाल में कस ई विचतवम चरे। इंद्र का कथन सुनकर नमिराश्री इस प्रकार उनका उत्तर देते हैं कि उनका हेतु और कारण जानकर इस प्रकार उत्तर देते हैं। सुवर्णम रूपस उपव पवया पवया पवेशियाहु कैलास समा असंख्या नरसलुदसन ते किंची इच्छा हुआ दस सम अनंतिया। सुवर्ण रूपस सोने और चांदी के कैलाश समा असंख्य कैलाश के समान असंख्य पर्वया पर्वत भवे हसिया हो फिर भी तेहिम उनसे लुब्धस नरस लोभी मनुष्य की किंची कुछ भी तृप्ति नहीं होती है। क्योंकि इच्छा तृष्णा आकाश समान आकाश के समान अनंतिया अनंत है। नमिराश्री इस प्रकार उत्तर देते हैं कि किसी भी लोभी पुरुष को कैलाश के पर्वत जितना सोना चांदी दे दो, असंख्यात धन दे दो, फिर भी उस लालची मनुष्य को दूसरे के पास पड़ा हुआ धन दिखाई देगा और वो सोचेगा कि ये धन भी किसी प्रकार मेरा हो जाए। उसका कभी भी मन नहीं भरता है, चाहे उसे कितना भी धन प्राप्त हो जाए, क्योंकि इच्छाएं आकाश के समान अनंत है, उसका कोई भी छोर नहीं है और मन की तृष्णा कभी भी शांत नहीं होती है। उसकी तृष्णा को पूर्ण करना कितना कठिन है। जिस प्रकार मनुष्य को 100 रुपए कमाने की चाहना होती है, 100 रुपए पूर्ण हो जाते हैं तो 1000 रुपए चाहता है, वो 1000 रुपए कमाए, 1000 रुपए हो जाते तो लाख रुपए कमाए और लाख के बाद करोड़, और इस प्रकार वो आगे राजा बनना चाहता है, देव बनना चाहता है, इंद्र बनना चाहता है और उनकी उसकी इच्छाएं इतनी बढ़ती जाती है, कभी समाप्ति नहीं होती है। तो यह सत्य है, घर में जिस प्रकार ऐशो आराम के सभी सामान पड़े हैं, सभी तरह के सामान भरे पड़े होने पर भी घर का किसी एक व्यक्ति का इच्छा पूर्ति करने के लिए ये सामान पर्याप्त नहीं होते हैं। कुछ न कुछ कमी हर समय महसूस होती रहती है। यह सत्य है कि इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं पूरी की जा सकती। इसलिए नमिराश्री कहते हैं कि हे देवेंद्र, बिना कर्मों की निर्जरा इच्छा रहित होना असंभव है। 12 प्रकार के तपों द्वारा ही होने वाली कर्मों की निर्जरा शाश्वत सुखों की जनक है। अतः संतोष आत्मा में होता है। संतोष आने से वस्तु न मिलने पर भी कोई आकांक्षा नहीं रहती है। संतोष ही आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है। आगे उड्डविशालिचा वाचेव हिरणं पशुभिः सह पडी पूर्णम नालमेक स विचातवम चरे। उड्डवी समग्र पृथ्वी, साली समग्र साली चावल आदि धान्य, जवा जो चेव और अन्य अन्न तथा पशु भी सह समग्र पशुओं सहित हिरणम स्वर्ण से ये सब एक व्यक्ति की परिपूर्णम इच्छा परिपूर्ण करने के लिए अल्लम न पर्याप्त नहीं है। ई विचार यह जानकर तोम चरे तप शरण करे। यह जो पृथ्वी है, जो हमें धन धान्य देने वाली है, जो हमें सभी कुछ हमारी आवश्यकता से भी अधिक देती है, जैसे चावल, जो धन धान्य, अनंत अन्य सामग्री, पशुओं सहित चांदी रत्न इत्यादि, अनंत की कीमती धातु वस्त्र, पूरी पृथ्वी, ये सब पूरी पूरी पृथ्वी भी एक व्यक्ति को यदि दे दी जाए तो भी उसकी इच्छा शक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। उसके लिए इच्छा पूर्ण करने के लिए प्राप्त नहीं है। इसलिए यह सब जानकर तप चरण करें, यानी कि त्याग करें, तप करें और स्वयं पथ पर आगे बढ़े। नमी राष्ट्री इस प्रकार कहते हैं कि यह सब चीज जो भी एक व्यक्ति को भी दी जाए तो इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। तो यह इसके लिए त्याग करें और तप चरण करें।
आगे देवेंद्र इनका ये उत्तर सुनकर, हेतु और कारण जानकर आगे कहते हैं, प्राप्त काम भोगों को छोड़कर अप्राप्य की इच्छा करना, यानी कि जो प्राप्त काम भोग है उनको छोड़कर आप अप्राप्य जो प्राप्त नहीं है उनकी इच्छा कर रहे हैं। तो ये कहते हैं, हेय मठिनी समिता हेऊ कारण चोइयो तो नमिम रायम ऋषिम देविंदो इनमपवि अच्छेर गमंपु दये भोए चयसि पथिवा असंते कामे पथ्यसि संकपेण विहमसि। इस प्रकार नमी राशि का उत्तर और हेतु जानकर देवेंद्र इस प्रकार कहते हैं, हे क्षत्रिय पथिवा अच्छेर गंबुदय भोए जयसि पथिवा असंते कामे पथिसि संकपेन विहमसि। पथिवा हे पार्थिव राजन, अक्षर अच्छे रंगम आश्चर्य है, अभुदय इस अभुदय उन्नति काल में भोए सहज प्राप्त भोगों को जैसे छोड़ रहे हो और असंते कामे अप्राप्त काम भोगों की पथे सी इच्छा कर रहे हो। मालूम होता है तुम संकल्पेण अपने संकल्प से ही विहम से आहत हो रहे हो। हे राजन, आश्चर्य है, तुम सम्मुख आए हुए भोगों को त्याग कर रहे हो और जो अप्राप्त और उन काम भोगों की चाह कर रहे हो जो तुम अप्राप्य है, आपने ही संकल्प से पीछे हट रहे हो, आहत हो रहे हो। क्या यह सही है? नहीं, क्योंकि आप में अप्राप्य काम भोगों की अभिलाषा विद्यमान है। जो जो ऐसे होते हैं वो कामों के परित्यागी नहीं होते हैं, जैसे जिस प्रकार मम्मट सेठ, उसमें ये उनका हेतु है। इसी प्रकार आप भी अप्राप्य भोगों के पीछे भाग रहे हो, ये आप भी इसी प्रकार भाई पीछे क्यों जा रहे हो, इसलिए आपका प्राप्त काम भोगों को परित्याग करना अनुचित है। तो नम्मी राशि सभी काम भोग्य त्याज्य है, इस प्रकार उत्तर देते हैं। एय मठे समिता हेऊ कारण जोइयो तो नमिराय ऋषि देविन्न इनमबवि सलम कामा विसम कामा कामा असि विसोमवमा कामा पथे माणा अकामा जंती लोग इम अहे वयई कोहेणम माणेणम अहमगई माया गई पटिकाऊ लोहाओ दुहो भयम। तो इस प्रकार नमी राशि उनको देवेंद्र को हेतु और कारण समझकर उनका उत्तर इस प्रकार देते हैं। सल्लम कामा विषम कामा कामा आसी विशोवमा कामा पथिमाणा कामा जंती दोगम इम अहे वई वयई को हेणम माणेणम अहमा गई माया गई पट्टिकाओ लोहाओ दुहो हो भयम। कामा सलम काम भोग्य, काम भोग शल्य है। कामा विषम काम भोग विष है। कामा असी विषो काम भोग असी विष सर्प के समान है। कामा पथे माणा काम भोग की अभिलाषा करने वाले किंतु परिस्थिति वश अकामा उन काम भोगों का सेवन ही नहीं कर पाए लोग इज्जनती वे भी दुर्गति में जाते हैं। जो मोक्ष की चाहना करता है उसके लिए विद्यमान और अविद्यमान दोनों प्रकार के काम भोग जो अभी है और नहीं है, उनके काम भोग शल्य और विष और आशी विष के सर्प के समान है। शल्य के समान यानी कि आत्मा पर चुभने वाला कांटा और हर समय चुभता रहता है, और आशी विष सर्प की तरह वो छोड़ता रहता है। और काम भोगों में जो जितना व्यस्त रहता है, मस्त रहता है, वो उतना ही राग द्वेष कसायों में फंसता जाता है और भव भ्रमण घटाता जाता है। इसलिए ये सभी काम भोगों की प्रवृत्ति सावध्य रूप है। मोक्ष अभिलाषी के लिए ये प्राप्त और अप्राप्त काम भोग
की अभिलाषा हमेशा त्यागने योग्य है। एक मिनट सर, वापस। क्षमा चाहती हूँ सर, एक कॉल आ गया था। नमी राशि कहते हैं जो भी ये काम भोग के अभिलाषी या राग द्वेष, वो सब चीज राग द्वेष बढ़ाने वाले होते हैं। तो इसलिए सभी काम भोग की प्रवृत्ति सावध्य रूप है। मोक्ष के अभिलाषी के लिए प्राप्त और अप्राप्त काम भोग की अभिलाषा को हमेशा त्यागने योग्य है। आगे ये कहते हैं, अहि वयि कोहेणम मानेनम अहम गई, माया गई पटिका लोहा दुह भयम। कोहेण नम, क्रोध से, अहे नीच गति में, वह ही जानना होता है, मानेनम अभिमान से, अहमा गई अदम गति मिलती है, माया माया कपट से, गई पड़ी गाओ सुगति में बाधाएं आती है, लोहाओ एवं लोभ से, दुहो भयम यह लोक और लौकिक दोनों प्रकार का भय होता है। इस प्रकार कहते हैं क्रोध से जो जीव होता है, क्रोध तो अधोगति में जाना होता है। उस क्रोध में यदि अधिक क्रोध होता है तो उसे अधोगति में जाता है। मान से अधम गति में जाता है, जिसे मान अहंकार होता है वो अधम गति में, और जो माया करता है वो सदगति का प्रतिघात विनाश करता है। लोभ में रहेंगे तो इस लोक में और परलोक में दोनों में भय बना रहेगा। इसलिए इन चारों से बचना है तो क्षमावान होना, लघु बनना, सरल बनना और जीवन में संतोष लाना जरूरी होता है। इसलिए काम भोगों में हमें फंसना नहीं है। नमी राशि इतना अच्छा उत्तर देते कि हमें काम भोग में फंस जाएंगे तो लोग काम, क्रोध, मौन, मान, माया, लोभ, ये हमारे कसाय रूपी है, वो नहीं हट सकेंगे। और इनमें यदि फंसे रहेंगे तो हम इस लोक और परलोक दोनों में भय बना रहेगा और हम हमारा भाव भ्रमण बढ़ता रहेगा। तो जीवन में यदि हम इन सब से बचना है तो क्षमावान होना, सरल बनना, जीवन में संतोष लाना, यही करना होगा। इसलिए काम भोगों में हमें फंसना नहीं है। सभी इंद्रिय विषय हैं, इन इंद्रिय विषयों में हमें फंसना नहीं है। हमें इन पर नियंत्रण रखकर आगे से आगे बढ़ना है, स्वयं पथ पर, और मोक्ष अभिलाषी बनना है। इस प्रकार देवेंद्र ने नमी राशि के सामने 10% रखे और उनके नमी राशि ने अपने आध्यात्मिक भाव से बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए अपने स्वयं पथ पर दृढ़ बने रहे। तो नमी राशि का ये 10% जो देवेंद्र ने किए, उनका उत्तर सुनकर पहला जो क्वेश्चन किया, राज्य में कोलाहल है, तो इन सब अध्ययन में लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर नमी राशि ने अनुभव जो बोल रहा है वो जैसा उन्होंने जिया, देखा और सुना, उसके अनुभव के अनुसार वे मात्र दिए। और वो केवल बुद्धि संपन्न ही नहीं थे, विद्वान भी थे। इसलिए पहला जो क्वेश्चन था कोलाहल संबंधी, तो उसमें उन्होंने इतना अच्छा वृक्ष की रूप में अपने आप को उपमित करके दिया। और दूसरा क्वेश्चन अंतःपुर जलने के संबंधी, तो दूसरे पर्सन में वैराग्य परक, उनकी अपनी खुद की वैराग्य परक थी, वो झलक रही थी।
और तीसरे क्वेश्चन नगर की सुरक्षा संबंधी। नगर की सुरक्षा में उनका खुद की आस्था, जो धर्म के प्रति आस्था और सम्मान पूर्वक था, उनका अंश, उनके उत्तर की जो आदमी बहुत अच्छे थे। चौथा क्वेश्चन था उनका ग्रहादि निर्माण संबंधी। तो उनके ग्रह, जो ग्रह के बारे में उनके निर्माण करके जाइए, उसका उन्होंने दृढ़ सत्य के साथ, दृष्ट सत्य जो एकदम सत्य होता है, उसके आधार पर उन्होंने उसका उत्तर दिया। पांचवा क्वेश्चन था नगर में शांति स्थापित करके आप दीक्षा ग्रहण करिए। तो उन्होंने राजपथ पर रहे अनुभवों के आधार पर, जो अपने अनुभव थे उनके आधार पर उन्होंने इतने अच्छे उत्तर देकर वो आगे छठे क्वेश्चन, जब उस देवेंद्र उनसे भी संतुष्ट हो गया, तो छठा क्वेश्चन उसने किया, राजाओं को भी जीत, भाई राजाओं को जीतो आप। तो उन्होंने अपने छठे क्वेश्चन का गहन आत्मदर्शन, अपने अंदर जो गहन, उनका वैराग्य इतना सुदृढ़ बन गया कि वो अपने आत्म दर्शन के आधार पर उन्होंने उसका आंसर दिया। और सातवां ब्राह्मण संस्कृति यज्ञादि, आप अभी दीक्षा क्यों ले रहे हो, ब्राह्मण संस्कृति जैसे संबंधी यज्ञ आदि करके आप दीक्षा लेना। तो सातवां और आठवां जो गृहस्थ आश्रम और ब्राह्मण की यज्ञ आदि करके, तो उन्होंने अपने तत्व ज्ञान के महत्व के आधार पर उन्होंने उसका उत्तर दिया। और 9वें 10वें का तो अपरिग्रह कसौटी और काम भोग पूर्ति में तो अपने उन्होंने जो अनुभव था उनका खुद का, और तत्व चिंतन, जो वैराग्य भाव से उनके अंदर जो अनुभव उत्पन्न हुआ, और तत्व चिंतन के उसके आधार पर उन्होंने 10 क्वेश्चनों का इस प्रकार बहुत ही सुंदर ढंग से उत्तर दिया। तो आगे ये स्तुति सब कुछ देवेंद्र उन सबके उत्तर सुनकर श्रद्धा भक्ति के पश्चात इस प्रकार वो उनके इंद्र असली रूप में इस प्रकार प्रस्तुत होते हैं नमी राशि के सामने। अवि उज्जी उण माहणम रुवम विउवि उण इंदतम वंदई अभिथुनंतो इमाहिम महुराहिम बगुहिम। अहो ते निज हो कहो, अहो ते मानो पराइयो, अहो ते निरखिया माया, अहो लोहो वसी कयो, अहो ते अचवम साहु, अहो ते साहु महम, अहो ते उत्तम खंति, अहो ते मुक्ति उत्तम, इह सी उत्तम बनते पेचा होई सी उत्तम, लोगु तम उत्तम मम ठाणम सिद्धिम गच्छसि निरियो। उव उचि ऊणम आहणम रुवम विउवि ऊणम इंदतम वंदई अभूत अभिथुनंतो इमाहिम हुराहिम बगुहिम। माहुरुवम ब्राह्मण का रूप, उव उज्जीर्ण छोड़कर, इंद्रतम अपने वास्तविक इंद्र रूप को, व्यू व्यू विउण वक्रीय शक्ति से प्रकट करके, इमा हिम महा राहिम बगुहिम इन मधुर प्रसन्न वचनों से अभिथुनंतो स्तुति करता हुआ वंदई नमिराश्री को वंदन करता है। देवेंद्र अपना ब्राह्मण का रूप छोड़कर अपनी व्यक्ति शक्ति से वास्तविक रूप इंद्र को प्रकट करके मधुर और सुंदर वचनों से नमिराश्री के गुणगान करता है और नमिराश्री की स्तुति करता है, उन्हें वंदना करता है। अहो ते नीचे हो कोहो, अहो ते मानो पराई हो, अहो ते निरा किया माया, अहो लोहो वसी कयो। अहो आश्चर्य है, ते तुमने कोहो क्रोध को निजो जीत लिया। अहो अहो ते तुमने मानो मान को पराइयो पराजित किया। अहो ते तुमने माया माया को। क्षमा चाहती हूँ सर, बार बार
मानो मान को पराइयो पराजित किया। अहो अहो ते तुमने माया माया को निराकृत दूर किया। अहो लोह लोभ को वसी कयो वश में किया। ओहो तुमने क्रोध को जीत लिया, तुमने मान को पराजित किया। देवेंद्र कहते हैं कि आप कितने वो हैं कि आपने अपने आप के क्रोध को जीत लिया, मान को पराजित किया और आपने माया को निराकृत यानी कि अपनी माया रूपी है उनको दूर किया और लोभ को अपने वश में कर लिया। आश्चर्य इसमें कहते हैं क्षमा से जीत लिया। क्रोध को किस प्रकार जीता, उन्होंने क्षमा से जीत लिया और मान को पराजित किया, आपने माया को निराकृत किया और लोभ को वश में कर लिया। आगे कहते हैं अहो ते अजवम साहू, अहो ते साहू महवम, अहो ते उत्तम खंती, अहो ते मुनि उत्तम। अहो अहो साहू उत्तम है, ते तुम्हारी अजवम रुजुता, अहो ते तुम्हारी मध्यम मृदुता, साहू उत्तम है। अहो अहो साह उत्तम है, ते तुम्हारी खंती शांति क्षमा, अहो साहू उत्तम है तुम्हारी मुक्ति मुक्ति निर्लोभता। हे राश्री आपकी जो अजर्व है सरलता है वो उत्तम है, उत्तम है आपका माधुर्य यानी कि कोमलता आपकी उत्तम है आपकी क्षमा और उत्तम है आपकी निर्लोभता। आपने चारों कसायों को हटाकर इन चारों को धर्म को अपनाया है। ओह आप कितने उत्तम हैं, इन चारों कसायों को हटाकर इन चारों धर्म को जो आपने अपनाया है, आप कितने उत्तम हो। इह सी उत्तमो पंते पेचा होई सी उत्तमो लोगुत्तम उत्तमम ठाणम सिद्धिम गच्छसि निरियो। पंते भगवान इह यहाँ इस लोक में भी उत्तमो आप उत्तम हैं और पेचा परलोक में भी उत्तम उत्तमो उत्तम है, होई सी होंगे निरयो कर्म रस से रहित होकर लोकोत्तम उत्तमम ठाणम लोकोत्तर उत्तम स्थान सिद्धि सिद्धि को गच्छसि प्राप्त करेंगे। इस प्रकार भगवान कहते हैं, देवेंद्र कहते हैं इनसे, हे भगवान आप इस लोक में उत्तम हैं, परलोक में भी उत्तम होंगे क्योंकि आप कर्म रस से रहित होकर सभी कर्मों से मुक्त होकर लोक के सर्वोत्तम स्थान जहाँ पर शाश्वत सुख है सिद्धि को प्राप्त करेंगे, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनोगे। आगे श्रद्धा भक्ति के पश्चात इंद्र का प्रस्थान होता है। इतना कहकर इंद्र प्रस्थान करते हैं। एवं अभिथुनन्तो रायम ऋषिम उत्तमाय सदाए पहाहीणम करें तो पुनो पुनो वंदई सको तो वंदी ऊण पाए चक कुसक लखणे मुनिवस रस आगा से आज्ञा आगा सेणुपयो ललिय चवल कुंडल तिरडी। एवं अभिथुनन्तो रायवृषिम उत्तमाय सदाए पहाहीणम करें तो पुनो पुनो वंदई सको। एवं इस प्रकार अभिथुनन्तो स्तुति करते हुए सको इंद्र ने उत्तमाय सदाए उत्तम श्रद्धा से राय ऋषिम राजश्री को पया हीनम करेंती प्रदक्षिणा करते हुए पुनो पुनो बार बार वंदई वंदना की। तत्पश्चात नमी राशि के इस प्रकार नमी राशि का गुणगान करते हुए स्तुति करते हुए इंद्र ने उत्तम श्रद्धा से राशि जो नमी राशि थे उनकी प्रदक्षिणा करते हुए बार बार उनको वंदना की। तो वंदी ऊण पाए चक्कर कुशल लखणो मुनिवस रस आगा सेणु पयो ललिय चवल कुंडल तिरंडी। तो इस पश्चात मुनिवरस नमी मुनिवर के चंक कुशल लखण पाए चक्र और अंकुश के लखनों से युक्त चरणों में वंदी उण
वंदना करके ललिय चवल कुंडल तिरंडी, ललित एवं चप्पल कुंडल और मुकुट का धारक इंद्र आगासेन अप उपइयो ऊपर आकाश मार्ग में उड़ गए। इस प्रकार स्तुति करते हुए इंद्र ने उत्तम श्रद्धा से राजश्री की प्रदक्षिणा करते हुए बार बार वंदना की और इसके पश्चात नमी राजश्री मुनिवर के चक्र और अंकुश के लक्षणों से युक्त चरणों में वंदना करके ललित एवं चंपल कुंडल और मुकुट का धारक इंद्र ऊपर आकाश मार्ग से उड़ गया। इस प्रकार बार बार उनके ये सब देवेंद्र के द्वारा उनकी प्रशंसा करते हुए भी सुनकर नमी राशि में धर्म सरोवर में स्थिर रहे, उन्हें गर्व नहीं हुआ। तो इस आगे कहते हैं स्तुति प्रशंसा से नमी राशि श्रमण धर्म में स्थिर। नमी नमे अपाणम सखम सकेन चोइयो चई उन गेहम वेदेही सामाने पचवडियो। नमी राशि ने अपाणम अपनी आत्मा को आत्म भाव में नमे विनीत किया, रमा दिया। सखम साक्षात सकेन इंद्र के द्वारा चोइयो प्रेरित होने पर भी वे धर्म से विचलित नहीं हुए और गेहूं ग्रह तथा वेदेही विदेह देश की राज्य लक्ष्मी का चय उण परित्याग कर सामने श्रमण भाव साधुता में प्रजुवटियों सुस्थित रहे। इस प्रकार नमी राष्ट्रीय ने अपनी आत्मा को आत्म भावों में झुका लिया। साक्षात देवेंद्र द्वारा प्रेरित करने पर भी, यानी उनकी इतनी प्रशंसा करने पर भी अपने श्रमण वैराग्य भाव से विचलित नहीं हुए और ग्रह और विदेह की राजलक्ष्मी को त्याग करके श्रमण भाव में स्थिर रहे। इस प्रकार नमी राशि अपनी आत्मा को आत्म तत्व भाव से विनीत किया और आत्म भाव में झुका लिया। विदेह की राजलक्ष्मी और ग्रह का त्याग कर सामान्य भाव की आराधना में तत्पर हो गए। नमी राशि ने अपनी आत्मा को नमाया, अपने आप को स्वयं के प्रति समर्पित कर दिया, स्वयं की तरफ एकदम झुका लिया। अब लास्ट कथा है इसमें। एवं करन्ति सबुंता पंडिया पवियखणा विनयंती होगेसु जहाँ ते नमीराय ऋषि। एवं करन्ति सबुंता पंडिया पवियखणा विनयंती होगेसु जहाँ ते नमीराय ऋषि। संबुद्धा संबुद्ध पडिया पंडित एवं पवियखणा प्रविचक्षण साधक जगत में एम करन्ति ऐसा ही कार्य करते हैं। विनयंथंती भुगेसु वे काम रोगों से निर्वित होते हैं। जहां से नमी राय ऋषि, जिस प्रकार नमी राय ऋषि ती बेमिही, ऐसा मैं कहता हूँ। जो संबुद्ध तत्वज्ञ और जो नव तत्व के जानकार होते हैं वो पंडित शास्त्र के अर्थ का निश्चय करने वाले होते हैं, जो शास्त्र का अर्थ समझाने वाले होते हैं, वो प्रविचक्षण होते हैं, अपने ज्ञान अभ्यास के द्वारा प्रवीणता प्राप्त करते हैं। वे सभी श्रमण नमी राशि मुनिवर की तरह धर्म में स्थिर रहे, धर्म में अडिग रहे तथा काम भोगों से निवृत्त होते हुए आगे अपनी स्वयं यात्रा पर मोक्ष की अभिलाषा करते हुए आगे बढ़े, नमी राशि की तरह की बेमी। तो इस प्रकार अपना ये नमा अध्ययन आज समाप्त होता है सर पूरा। आगे आप इन सबका आगे रिवीजन कर लीजिए। एक बार सबको पढ़ बोल लीजिए सर 44वीं गाथा के बाद में 45वीं से। दी जय जिनेन्द्र। तो आपका हाँ ये 4th वाला भी पूरा हो गया था क्या? ये हाँ, 4th असंस्कृतम ये 4th वाला है ना। तीसरा और चौथा पार्ट भी पूरा हो गया था क्या? तीसरा चौथा। हाँ पहला दिन है, हाँ तीसरा है, चौथा है, अब नमा है ये। हाँ, तो तीनों दोनों पूरा हो गया आपने। तक तो क्या था, 3rd और 4th रह गया मेरा।
थर्ड और फोर्थ आपका रह गया था, तो आप हाँ भी रिकॉर्डिंग है उसकी थर्ड फोर्थ की। वो तो मैं चेक कर लूंगी। हाँ, और यदि उसमें कुछ भी पूछना हो तो अपने आगे जो क्लासें चलेगी उसमें आप पूछ सकते हैं, या जैसे भी है। तो ये नमिराज की अब कौन सी से स्टार्ट करना है? 45वीं गाथा से। मेरे में तो पीडीएफ में तो 36 की गाथा निकली हुई है। पीडीएफ में 36 नहीं, पूरी गाथाएं तो 62 है, आपकी पीडीएफ में पूरी नहीं है। नहीं, मेरी पीडीएफ में तो 36 ही निकली है, क्या चक्कर हुआ? मैं बोलूं? बुक में निकालती हूँ। मैं बोलती हूँ, कंचन काकले। हाँ देखिए, आप बोलिए सुमित्रा जी, आप। बेंगलोर से है कंचन काकले, मैं बोलूं? हाँ कंचन, हाँ बेंगलोर से आप। हाँ। एव सुमित्रा जी आप मट देख लीजिएगा। एव मट्टा निसामिता हेऊ कारण चोयो तवो नम्मीराई ऋषिम देविंदोइणम भवि किरण सुवर्ण मणिमुत्तम कंसम दुसम च वाहनम कुसम च वडावैताणम तवो गच्छन शिखंतिया एव मट्टा निसामिता हेऊ कारण चोयो तवो नम्मीराई ऋषि देविंदमीणम भवि सुवर्ण रूप सौपवया भवे सियाहु कैलस सम असंख्या नर सलुदसम तेहि किंची इच्छाहु आगस सम अनंतिया उड विशाली जवम चये किरण पशुभियस पड़ी पूनम नाल मेघस ई विद्यातवम चरे एव मटा निसामिता एवो कारण चोयो तवो नमिराई ऋषिम देविंदोइणम भवि अच्छे रंगम बुदये भोये चैनसी पंतिवा असंते कामे पंतेसी सक्क पेण विहमसी एव मटानी सामिता एव कारण चोयो तवो नमिराई ऋषि देविंदमे नम भवि सल्लम कामा विषम कामा कामा आसी विसोवमा कामा पंते माणा अकामा जंती दो गई अहे वहेन कोहेणम माणेनम अहमा गई माया गई पड़ी लोह आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ अभी आई। अहे हाँ अब वहेन आप। कोहेणम माणेनम अहमा गई माया गई पड़ी गाओ लोहा हो दुहा हो भयम। बोलू आगे, कोई बोलू? कोई आगे और कोई बोल रहा है? आपको याद है कि सर ये सब? हाँ वो हाँ। हाँ बहुत अच्छा उच्चारण है साहब। बोलू आगे? आगे कोई बोल रहा है? क्या बोलू मैं? हाँ आप बोलिए सर। अव उजीवण महानरुवम वियु व्यूण इंदतम वंदाई अभिथुनंतो इमा हिम अहो ते निरज्य कहो अहो मानो पराइयो अहो ते निरक्या माया अहो लो वसी कहो अहो अजवम साहु अहो ते साहु मधवम अहो उत्तमा खंती अहो ते मती उत्तमा इयम सी उत्तम बनते पेचा होई सी उत्तम लोग उत्तम सिद्ध गति सी निरियो अपन 10 मिनट। एव अभिथुनंतो राई ऋषि उत्तम सदाए वैयाहीनो करिंतो पुनो पुनो वंदई सको तो वंदे पाव तुमको कौन आ रही है? कौन आ रही है? बाद में बोलते हैं। आगे आप, उनका था डिस्टरबेंस आ रहा है। आगे कोई आप करें। सुमित्रा जी आपके पीडीएफ में नहीं है ये गाथाएं? हाँ बोलो आंटी। मैं बोलूं? एवं मैं तो बोलूं? राई ऋषि हाँ हाँ सर। बोलो आंटी। हाँ बोलिए सर। एवं अभिथुनंतो राई ऋषिम उत्तमाय सदाए वैयाहीनम करिंतो पुनो पुनो वंदई सको तो वंदी उणम पावे चक्क कुशल लखने मुनिवरस आगा सेणु पवयो
ललीय चवल कुंडल तिरिंडी नमी नमय पाणम सके सकण चोइयो चौहुणम सखम गेहूं सकेन सकेण चोइयो चौहुणम गेहूं देही सामणे पंजु वट्टियो एवं करिंता संबुधा पंडिया पविवखरणा विनयंटंती भोगेसु जहाँ से न मिराई ऋषि। आप बोलेंगे सर? वापस दोबारा कोई बोलना चाहे तो, जो भी किसी को। मैं बोलूं? हाँ बोलिए सर। 47 से ना? 45 45 से। 45। हाँ। एम मठम निशामिता हेउ करण चोइयो तो न मीराय ऋषिम देविंदो इन मब्बवी हिरण्यम सुवर्णम मणिमुत्तम कंस दुंस च वाहनम कोसम वडावैतानम तो गच्छसि खत्तिया एयम मठम निशामिता हेउ करण चोइयो तो न मीराय ऋषि देविंदम इन मब्बवी सुवर्ण रूपस्य उपवया भवे सियाहु केला समा असंख्या नरसलुद्धस्य न ते हि किंची इच्छाऊ अगास समा अनंतिया पुढवी साली जवाचेव हिरण्यं वसुभिः सह पडिपुन्नं नालमेघस्य इ विज्जातवं चरे एयं मठ्ठं निशामिता हेउ कारण चोइयो तो न मीराय ऋषि देविंदो इन मब्बवी अच्छे रगम बुद्धये भोये चयसि पथिवा असंते कामे पथेसि संकप्पे न विहम्मसि एयं मठ्ठं निशामिता हेउ कारण चोइयो तो न मीराय ऋषि देविंदं मीन मब्बवी सल्लं कामा विषम कामा कामा असि विसोवमा कामेय पथ्ये माना अकामा जंती दोगईम अहे वयई कोहेनम मानेनम अहमागई माया गई पड़ी घाओ लोभाओ दुहाओ भयवम अवौज्जीवनम माहम रुवम विवूनम विईदंतम वंदई अविथुनंतो इमाहि महुराहि वगुहि अहो ते निज्यो को हो अहो मानो पराजियो अहो ते निरकिया माया अहो लोभो वसिकवो अहो ते अज्जवम साहू अहो ते साहू मद्दवम अहो ते उत्तमा खंती अहो ते मुत्ती उत्तमा इहंसी उत्तमो भन्ते पेच्छा होईसी उत्तमो लोगुत्तमुत्तम ठानम सिद्धि गच्छसि नीरवो एवं अभिथुनंतो राय ऋषि उत्तमाये सद्दाये पयाहीनं करे तो पुनो पुनो पयाहीनं करे तो पुनो पुनो वंदई सक्को तो वंदियुन पाये चक्क कुंस लखने मुनिवरस आगासे नुप्पयियो ललिय चवल कुंडल तिरिडी नमी नमेहि अप्पानं सक्कं सख्येन चोइयो चयूनम गेहम च वेदेहि सामने पजुवट्ठियो एवं करेति संबुद्धा पंडिया पवियखना विनियट्टन्ति भोगेषु जहाते न मीराय ऋषि बेमी। आगे और कोई भी करेगा सर? पढ़ेगा? आपने बहुत अच्छा पढ़ा सर। आगे कोई पढ़ेगा इसमें? हाँ, मैं रोज पढ़ती हूँ ना। हाँ सर। हम्म। सर बहुत अच्छा पढ़ा सर। इसका थोड़ा अर्थ भी साथ में कर लेते। अर्थ भी साथ में करते हैं? हाँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। अच्छा, वापस करेंगे? आप करिए अर्थ करना। खाली अर्थ अर्थ कर ले। हाँ 45 अर्थ कर लीजिए। अर्थ कर लीजिए। 45वां गाथा का खंती आहे क्षत्रिय तुम पहले हिरण चांदी सुवर्ण सोना मणिमुत्तम मणि और मोती कंसम कासे के बर्तन भूषम वस्त्र यह और वाहन तथा कोशम कोश अर्थात भंडार
को वड्डावितानम बढ़ाकर तवो फिर गच्छन्सी प्रवज्या ग्रहण करने के लिए जाना। इस अर्थ को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हो देवेंद्र ने नमी राजर्षि को कहा, हे क्षत्रिय, तुम पहले चांदी, सोना, मणि और मोती, कांसे के बर्तन, वस्त्र और वाहन तथा कोष को बढ़ाकर फिर प्रवज्या ग्रहण करने के लिए जाना। सुवर्ण रूपस, सोने और चांदी के कैलाश असंख्या, कैलाश के समान असंख्य है। पवैया, पर्वत, भवे हम सिया हो, फिर भी तेहिम उनसे लुद्धस नरस, लोभी मनुष्य की किंची कुछ भी तृप्ति नहीं होती हूँ, क्योंकि इच्छा तृष्णा आगस समा आकाश के समान अनंत है। पुडवी समग्र पृथ्वी शाली समग्रशाली, चावल और धान्य, जवा यानी जो, चेव और अन्य अन्न तथा पशु भी, समग्र पशुओं के सहित हिरण, स्वर्ण, ये सब एक व्यक्ति की परिपूर्ण इच्छा परिपूर्ण करने के लिए अल्लम न पर्याप्त नहीं है। ये विद्या यश जानकर तवम तपचरण करे। इस अर्थ को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हो नमी राजर्षि ने देवेंद्र से ऐसे कहा, सोना व चांदी के कैलाश के समान असंख्य पर्वत, और फिर भी इच्छा उनसे लोभी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि तृष्णा आकाश के समान अनंत है। चावल आदि धान्य, जो भी अन्य अन्न तथा समग्र पशु सहित स्वर्ण आदि युक्त समग्र पृथ्वी एवं व्यक्ति को इच्छा परिपूर्ण करने के लिए प्राप्त नहीं है, यह जानकर तपश्चरण करे। पंथिवा, हे पार्थिक राजन, अच्छे रंगम, आश्चर्य है कि मैं बोलूं? ये बोल देती हूँ, बाद में आप बोल देना। 51 52 का बोल के बंद करती हूँ, आप बोलना। अबुटियम, इस अबुदय उन्नति काल में हुए सहज प्राप्त होंगे भोगों को चयन से छोड़ रहे हो, और असंख्य अप्राप्त काम भोगों को अंते से इच्छा कर रहे हो। मालूम होता है कि तुम संकेपेणम, अपने संकल्प से ही विहमसी आहत हो रहे हो। राजर्षि की इस बात को सुनकर तब हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेंद्र ने फिर नमी राजर्षि से इस प्रकार कहा, हे भूप, आश्चर्य है, तुम इस अबुदत्य काल में सहज प्राप्त काम भोगों को परित्याग कर रहे हो, और अप्राप्त अविद्यमान स्वर्ग संबंधी काम भोगों की चाह न कर रहे हो। मालूम होता है कि तुम आप इस अप्राप्त को प्राप्त करने की अभिलाषा रूप संकल्प द्वारा विशेष रूप से ठगे जा रहे हो। बोलो साहब। दी कौन सी गाथा करनी है मुझे? 52। हाँ 52 से करिए। 22 भगवान। कामा चलम, काम भोग शल्य है, कामा विषम, काम भोग विषय है, कामा अशिविशोवमा, काम भोग आशी विष सर्प के समान है, कामा पथे माना, काम भोग की अभिलाषा करने वाले, अकामा उन काम भोगों का सेवन ही नहीं कर पाए, दोग इजंती, वे भी दुर्गति में जाते हैं। कोहेनम, क्रोध से अहे नीच गति में व्ययी जाना होता है। मानेनम, अभिमान से अहमा गई अधम गति मिलती है। माया कपट से गई पड़ी घाव, सुगति में बाधाएं आती है। लोहाओ एवं लोभ में दुहाओ, भयम इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का भय होता है। इस प्रकार इस अर्थ को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित नमी राजर्षि ने देवेंद्र को फिर इस प्रकार कहा, काम भोग शल्य है, काम भोग विष है, काम भोग आशी विष सर्प के समान है। काम भोग की अभिलाषा करने वाले उनका सेवन नहीं कर पाते तो भी दुर्गति में जाते हैं। क्रोध से नीच गति में जाना है, मान से अधम गति मिलती है, और माया से सुगति का घात होता है, एवं लोभ से दोनों प्रकार का भय होता है। देवेंद्र, महानम रूपम, ब्राह्मण का रूप, अवुच्छिन्नम छोड़कर
इदतम अपने वास्तविक इंद्र रूप को विभुन वैक्रिय शक्ति के से प्रकट करके इमामी महराई बुग्गही इस मधुर प्रशस्त वचनों से अभूतुन्नतो स्तुति करता हुआ वंदई नमी राजर्षि को वंदन करता है। अहो आचार्य है ते तुमने कहो क्रोध को निमज्जो जीत लिया निजियो जीत लिया। अहो अहो ते तुमने मान को पराइयो पराजित किया। अहो अहो ते तुमने माया को निराकृत किया। अहो अहो लोभ को वश में किया। अहो अहो साहु उत्तम है ते तुम्हारी अजवम ऋजुता सरलता। अहो अहो ते तुम्हारी मधुरता साहु उत्तम है। अहो अहो साहा उत्तम है ते तुम्हारी खंति शांति क्षमा। अहो अहो साहु उत्तम है ते तुम्हारी मुक्ति निर्लोभता। भंते भगवान यही यहाँ इस लोक में और लोक में भी उत्तमों सी आप उत्तम है और पेचा परलोक में भी उत्तम हो ही सी होंगे तथा नीरो कर्म रज से रहित होकर लोकोत्तमनम ठानम लोकोत्तर उत्तम स्थान सिद्धि को गच्छसी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार नमी राजर्षि की परीक्षा से के अंतर द्वेंद्र ब्राह्मण वेश को छोड़कर तथा अपनी वैक्रिय शक्ति के द्वारा अपना वास्तविक इंद्र स्वरूप प्रकट करके इन मधुर एवं सुंदर वचनों से नमी राजर्षि की स्तुति करता हुआ उन्हें वंदना करता है। अहो तुमने क्रोध को जीत लिया। अहो तुमने मान को पराजित किया। अहो तुमने माया का निराकृत किया। अहो तुमने लोभ को वश में किया। हे राजर्षि अहो उत्तम है आपका आर्जव। अहो उत्तम है आपका मार्दव। अहो उत्तम है आपकी शांति। अहो सर्वश्रेष्ठ है आपकी निर्भुलता। हे भगवान आप इस लोक में भी उत्तम है और वर्तमान भव में के बाद आगामी भव में भी आप उत्तम होंगे तथा कर्म रज से मुक्त होकर लोक में जो उत्तमोत्तम स्थान सिद्धि नामक मोक्ष स्थान है उसे आप प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अभिथुनंतो स्तुति करते हुए सबको इंद्र शकर ने उत्तमाए सदाए उत्तम श्रद्धा से राय ऋषि राजऋषि को पाया ही नम करें तो प्रदक्षिणा करते हुए पुनः बार बार वंदना की। तो इस पर के पश्चात मुनिवर के चंकुशल कमाने पाए चक्र और अंकुश के लक्षणों से युक्त चरणों में गुरु के चरणों में बंदे हूँ। वंदना करके लल्लय चवल कुंडल त्रिडी ललित सुंदर एवं चप्पल कुंडल और मुकुट का धारक इंद्र आगासेन ऊपर आकाश मार्ग से उड़ गया। इस प्रकार स्तुति करते हुए इंद्र ने उत्तम श्रद्धा से राजर्षि को प्रदक्षिणा करते हुए बारंबार वंदना की। इसके पश्चात नमी मुनिवर के चक्र और अंकुश के लक्षणों से युक्त चरणों में वंदना करके ललित चप्पल कुंडल और मुकुट को धारक इंद्र ऊपर आकाश मार्ग से उड़ गया। नमी राजर्षि ने पानम अपनी आत्मा को आत्म भावों में नमयी विनित किया रमा दिया। सखम साक्षात सकेन इंद्र के द्वारा चोइयो प्रेरित होने पर भी वे धर्म से विचलित नहीं हुए और गेहम गृह तथा विदेह देश की राजलक्ष्मी का चयुन परित्याग करके सामान्य शरण भाव साधुता से पज्जु वठियो सुस्थित रहे।
सुस्थित रही। नमी राजसी ने अपनी आत्मा को आत्म भावों से झुका लिया और साक्षात देवेंद्र द्वारा प्रेरित करने पर भी अपने में वो श्रवण तब से विचलित न हुए और तथा ग्रह और विधेय की राज लक्ष्मी का त्याग करके शरण भाव से सुरक्षित हो गए। संबुद्ध पढ़िया पंडित एवं पविय खन्ना परविचक्षण साधक जगत में एवं करेंती ऐसा ही कार्य करते हैं। विनियठन्ति भोगेशु वे काम भोगों से निर्वित होते हैं। जहाँ से नमी राय ऋषि जिस प्रकार नमी राज ऋषि हुए तिबेमी ऐसा मैं कहता हूँ। संबुद्ध पंडित एवं परविचक्षण साधक ऐसा ही कार्य करते हैं। वे काम भोगों से निवृत्त होते हैं जिस प्रकार नमी राज ऋषि हुए ऐसा मैं कहता हूँ तिबेमी। बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा। आग भी दिवे बोल लेते हैं सब, फिर गुणवाद करते हैं, गुरु गुण। आग में दिवे बोल लेते हैं। आग में तिवे पनते तम छा सुतागम अथागम तद्वगम। इस प्रकार 3 प्रकार के आगम रूप ज्ञान के विषय में जो को अतिचार दोष लगा हो तो मैं अलूं। जम विदम जम विदम जम जम मिलिंग जम वाइदम बच्चा अच्छा मिलना नीनकरम अचकरम अचकरम पैनंग जिने विनहनंग जा जो नंग गोसिनंग सुटुटिटन दुटपिचन एकाले अकाली की कालेना कोसी जो सजन 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 सजाए सजन सजाए बनता बनता विचारता ज्ञान और ज्ञान कृष्णा विनय साधना कि अविनाश शांति हो कराई और मोदी हो तो तब मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। गुरु गुणवाद करते हैं। अहो गुरुवर कृपा करी दीनी ज्ञान की दान बहु में न पूजेंगे आपका उपकार गुरुवर आपका उपकार अविनय जो हो गया उसको माफ करो मेरे सारे कर्म कलुष को आप हिसाब करो गुरुवर आप हिसाब करो। जय जय जिनेंद्र साहब, बहुत बहुत आभार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी से। बहुत अच्छा करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका। मेरी 2-3 क्लास अब अपना एक ही अध्ययन रहा है, उसके बाद में वापस हम सब ये जो शब्दार्थ है उनका रिवीजन करेंगे। तो शब्दार्थ रिवीजन होने से क्या है, पूरा जो भी पेपर में आता है उसका अर्थ या हमें अच्छे से कर सकते हैं। 10वां अध्ययन करने के बाद हम पूरा सारे 5 चैप्टर का शब्दार्थ और अर्थ अच्छे से करेंगे। मीनिंग अच्छा बैठ गया। एक्चुअली मेरी 4 क्लास से मिस हो गई, मतलब किसी कारणवश फिर वो रह गया। अच्छा से मेरे भी सब फिर वापस रिवीजन में, रिवीजन में आप करेंगे। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद आपका, आपका भी आभार साहब, बहुत बहुत नहीं, बहुत अच्छा ज्ञान अर्जन करने वाले सभी से बहुत अनुमोदना। ज्ञानदाता की बहुत बहुत अनुमोदना। थैंक यू दीदी।